नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज हम यहां पर एक डिबेट कंपटीशन करने वाले हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इशरा मैम और हमारे साथ है मानसी मैम। तो आज अगर हम बात करें तो मैम ये एनएलयू में ना बहुत ही कॉमन होता है डिबेट कंपटीशन, तो आपको आपके फ्यूचर यहीं पे हम दिखाने वाले हैं। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और लेट्स सी हमारे पास आज क्या क्या टॉपिक हैं जिन पे मैम यहां पे डिबेट करेंगी। तो सबसे पहली चीज तो है, शुड इंडियाज लॉ ऑन सेडिशन एंड हेट स्पीच बी रिफॉर्म टू प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेक्शन 121A ऑफ इंडियन पीनल कोड। Sedition laws penalize action or speech that incite hatred, contempt or disaffection towards the government. Sedition means राजद्रोह। अगर मैं राजद्रोह की बात करता हूं, राजद्रोह भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने या उसके खिलाफ असंतोष या प्रतिरोध को उकसाने के लिए किसी भी कार्य या प्रयास को संदर्भित करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A राज्य के खिलाफ अपराध को दंडित करने का प्रावधान करती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता और उसे बिना पासपोर्ट के रहना पड़ता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हेट स्पीच। सेक्शन 153A, 295A, 298 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 153A प्रोहिबिट्स प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में हेट स्पीच की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आम भाषा में हेट स्पीच एक समूह या एक व्यक्ति पर उसके जाति, धर्म या लिंग के आधार पर लक्षित आक्रामक भाषा को संदर्भित करता है और इसे सामाजिक शांति को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेमेशन, जिसे हम मानहानि बोलते हैं। सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मानहानि किसे कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयानों का सहारा लेकर कोई भी कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन पर सवाल खड़े हो जाएं, मानहानि कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति झूठी बातें बनाकर उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है तो इसलिए वो व्यक्ति कानून की नज़रों में मानहानि का दोषी कहलाता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, Section 66A. Next, media regulations, broadcasting regulations governed by the Ministry of Information and Broadcasting and guidelines issued by the bodies like the News Broadcaster Association. तो शुरू करते हैं डिबेट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आर्टिकल 19 की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। सर, हम सबके पास ये अधिकार होना चाहिए कि हमारा क्या क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम रख सके दुनिया के सामने, और यही चीज़ पार्ट 3 के अंदर दी गई है। और आज की डिबेट में सर हम इसी को स्ट्रेंथन करने की और स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। मानसी मैम। जी सर। मैम मैं यहाँ पर ये मानना चाहूंगी कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिल्कुल लेजिट है, क्योंकि ये एम करता है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा नेशनल सिक्योरिटी, साथ के साथ सोशल हार्मनी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस केस में जितने भी हमारे वनरेबल ग्रुप्स हैं, जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय द एक्सप्रेशन ऑफ दिस राइट, वो कर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सर मैं बोलना चाहूँगी कि करंट जो लॉज है ना, अभी जो कानून भारत में है वो बहुत ही ज़्यादा वेग हैं, यानी कि वो अच्छे से डिसाइड नहीं करते, डिटरमाइन नहीं करते कि क्या इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए हम सबकी, हर एक इंडिविजुअल की। आपका क्या कहना है मैम इस पे? सर, मैं मैम की बात से अग्रीड हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम इस राइट को ऐसे जाने देंगे, इतना ज़्यादा लोगों को एक्स्ट्रा एक्सेस में ये राइट दे देंगे, तो उस केस में मैम जो ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड करने से। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, अगर आज जिसका मन करे तो कोई भी कुछ भी फेक न्यूज़ फैला सकता है, और अगर वहां पर हम लोग एक बार नहीं लगाएंगे तो लोग मिस इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल पे फैलाएंगे। जिस तरह से इंटरनेट बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से इंटरनेट न्यूज़ स्प्रेड होती है लाइक अ वाइल्ड फायर, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसीलिए इस स्पीच को ओवर यूज करने के लिए जुडिशियल सेफगार्ड्स का होना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि सेडिशन जैसा ना हो सके, कोई भी लोग गवर्नमेंट को गलत लेवल पर क्रिटिसाइज भी ना करें। दैट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मतलब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होता है कि नहीं होता? मतलब अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं देश के बारे में कुछ कहता हूँ या फिर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहता हूँ, तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए ना, ठीक है, तो क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं होता है?
सर एक्चुअली आर्टिकल 19 के अंदर राइट दी गई है, उसी आर्टिकल 19 के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा होगा, फ्रेंडली रिलेशंस हर्ट होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो हम आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाएंगे भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने में ही कंप्लीट कोड है जो कह रहा है कि हम राइट दे रहे हैं और हम रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करेंगे, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। हम कोई भी ऐसे लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर जो ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आर्बिट्री वे में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाते हैं। और यही चीज़ सर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के अंदर, जिसमें हम भारत, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं जिससे हम सिग्नेटरी, जिसको हमने साइन किया हुआ है, और उस कंट्री में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। मानसी मैम, आपका इस पे विषय में क्या कहना है? सर मैम का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा वही मैंने बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस लगनी चाहिए इस राइट पर, और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कल्चरल सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए। भारत जैसे डाइवर्स देश में, जहाँ पर मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटीज भी हैं, तो यहाँ पर अगर आज रिलीजन के एक रिलीजन, किसी पर्टिकुलर एक्स रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है, तो इस केस में सर कम्युनल राइट्स का होना भी पॉसिबल होता है। तो इस केस में यस, आई वुड अगेन से कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल मैटर में, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो बनी रहनी चाहिए, चाहे फिर वो सेडिशन के लिए क्यों ना हो, और कहीं पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हो, मल्टीपल एरियाज में डिफेमेशन के लिए भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। मैम, जैसे ये होता है कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो हमारे जो ओपिनियन होते हैं वो उन्हें रखते हैं। सपोज मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है ना, उसको उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। निकालने के बाद उसने क्या किया, एक जगह पोस्ट किया, उसकी जो मैनेजर था उसके बारे में बहुत चीज़ें उसने पोस्ट करी। अब यहाँ पर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होता है, या फिर उसका ओपिनियन था उसने बोल दिया, या जिसके बारे में बोला था क्या उसके बारे में वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है? सर डिफेमेशन, मैम डिफेमेशन कर सकता है, इसी बात से एग्री करूंगी। मतलब डिफेमेशन कर सकता है, मतलब अगर सूट फाइल कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट, और उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है अगर ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में। सारी चीज़ों को सर चेक किया जाता है। ओके, गेट इट। तो सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेटिक जिस कंट्री होती है ना, उसके अंदर लोगों की आवाज़ की बहुत वैल्यू होती है। और मेरा ये पॉइंट है सर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है, जो मेन मुद्दा है इस डिबेट का। मैम, जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया पे इंसान कुछ भी लिख रहा है, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया पे, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि हम कहाँ तक लिख पाएं, या फिर किस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं, या फिर किस चीज़ को हम नहीं बोल सकते हैं? ऐसा कुछ लॉ में है या नहीं है? सर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे कि हेट स्पीच। आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे जो कोर्ट तक के खींचे जाते हैं। मानसी मैम, आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, जो कोर्ट तक के जाते हैं और कोर्ट डिटरमाइन करता है कि यस, दिस विल बी डेल्ट अंडर IPC, आपको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं सर। तो ये तो सर है इंडिया में। और सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और उसका रिस्ट्रिक्शन दोनों बराबरी से हमारी कंट्री में है। बस पॉइंट डिबेट का ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। ओके। मैं मानसी मैम, इस बात पे मैम मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मानसी मैम, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। सपोज मैं इंडिया में हूँ और सपोज एक बंदा बैठा है हमारा बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश का जो बंदा है वो हमारी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। तो क्या इस पे हम राष्ट्रद्रोह लगा सकते हैं, सेडिशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल सर, ऐसे केसेस में अगर कोई भी नॉन सिटीजन है जो इंडिया का, अगर वो ऐसे कभी भी कुछ कमेंट करता है जो कि किसी पर्टिकुलर नेशन के गवर्नमेंट या नेशन के सिंबल्स के लिए काफी डेरोगेटरी होता है, तो यहाँ पर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, जैसा आपने न्यूज में देखा भी होगा, रिसेंट न्यूज में। यस मैम। सर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगी कि हम लोगों ने सर पास्ट में देखा, हमारी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा डीप रही है, और क्योंकि ब्रिटिश राज था ना सर, तो आपने देखा कितने सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कितना समय जेल में गुजारा। क्यों? क्योंकि वो सरकार को क्रिटिसाइज करते थे। अगर हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कानून को आज भी एग्जिस्ट होने देंगे तो हम कैसे आज़ाद हुए? बिल्कुल मैम, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? मैम मैं आपकी बात से अग्री तो जरूर करूंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि अब हम लोग कॉलोनियल टाइम से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, तो लोगों को यहाँ पर लेवरेजेस मिली हैं इस राइट को यूज करने में। तो इस तरह से टाइम्स हैव चेंज्ड और लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली भी है राइट के सेंस में। बिल्कुल। लास्ट में सर मैं एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कई बार हमने देखा है दबाने की कोशिश करी गई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए।
लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ कभी भी दबनी नहीं चाहिए, उनका हमेशा बोलबाला होना चाहिए, हमेशा दे शुड बी स्ट्रॉन्ग और उनकी आवाज़ सामने रखनी चाहिए। हाँ मैम, आपका क्या कहना है इस विषय में? तो लोकतंत्र में हाँ बिल्कुल सही है कि आवाज नहीं दबनी चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने के लिए बिल्कुल राइट्स दीजिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपका बोला हुआ किसी को हर्ट ना करे। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी आवाज पर एक राइट मैनर में रिस्ट्रिक्शन बनाए रखना। बिल्कुल, तो दिस इज द डिबेट। तो कैसी लगी डिबेट आप जरूर बताइए। और इससे पहले इस सेशन को खत्म करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। देयर इज मैम क्लैट कक्षा। यस सर। मानसी मैम, आपने सुना है क्लैट कक्षा के बारे में? बिल्कुल सुना है क्लैट कक्षा के बारे में। और मैम इसमें क्या मतलब कुछ डिफरेंट है ये, जैसे हमारे बहुत सारे बैचेस भी चलते हैं, राइट। कैसे डिफरेंट है क्लैट कक्षा? सर बच्चों को ना सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि ये कंफ्यूजन है कि ये ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है। तो मैं बच्चों को बता दूं कि बच्चों ये भी आपकी टोटली ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। यहाँ डिफरेंस ये है कि यूजुअल ऑनलाइन क्लासेस में 5,000 से 10,000 बच्चों का बैच होता है। यहाँ पर हमने 50 बच्चों के छोटे छोटे बैचेस बनाए हैं सर। तो वहां पर बच्चा अपनी फैकल्टी से 2 वे इंटरैक्टिव सेशंस रख सकता है। साथ के साथ यहाँ पर ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में अपने फैकल्टी से डाउट्स क्लियर कर सकते सर इसके साथ ही साथ क्लैट कक्षा में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट को हमेशा एक डाउट सपोर्ट मिलेगा। मतलब 50 बच्चों की वजह से मेंटोर का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, उसको ज़्यादा मेंटोर ध्यान दे पाएगा। उसके साथ ही साथ बच्चों को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करी जा रही हैं और इनफाइनाइट प्रैक्टिस के लिए उनको मटेरियल दिया जाएगा, वो क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मैम एक चीज मैं भी बताता हूँ, मतलब क्लैट कक्षा अगर आप लेते हो तो आपको एक और चीज मिलने वाली है। हमारे 2025 क्लैट 2025 के जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं वो आपको उनका एक्सेस भी मिलने वाला है। मतलब क्लैट कक्षा के अंदर आप कक्षा वाला ऑफलाइन वाला फील तो ले रहे हो, साथ ही साथ जितने भी मेरे ऑनलाइन बैचेस हैं हमारे क्लैट 2025 के, वो उनका भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। मतलब मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, मतलब बम्पर बोला जा सकता है इसे। बहुत अच्छा बैच है सर। बहुत अच्छा बैच है। तो मैम इतना अच्छा बैच है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कुछ? सर बल्कि यहाँ पर तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट प्राइसेस चल रहे हैं यहाँ पर। अगर जो बच्चे अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको 5,000 रुपीज का ऑफ मिलेगा। वो बच्चों को 14 जुलाई तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर बच्चों को पे करना है 29999 इस बैच को लेने के लिए। और अगर बच्चे 14 जुलाई के बाद इस बैच को लेते हैं तो उन्हें पे करना है 34,999। मतलब अगर अभी तक तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप करा सकते हो, 5,000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करा लो, अपनी सीट बुक करा लो। 14 जुलाई जैसे ही आएगी प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं एक यूनिक वे में अच्छे तरीके से पढ़ना और आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया जाए और आपको आपके फेवरेट एनएलयू तक पहुंचाया जाए, तो क्लैट कक्षा इज हियर, ठीक है ना? तो अभी तक आपने क्या किया है, रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिए। 5,000 का रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने अभी करा तो 5,000 का ऑफ मिल जाएगा। पर सर एक बात और, एक छोटी सी बात। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि बैच की क्लासेस वगैरह कब होंगी। तो यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो बुक कर सकते हैं और आपके यहाँ पर बैचेस जो बनेंगे क्लैट कक्षा के, वो आपका रहेगा मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच जो रहेंगे वीकडेज में, और साथ ही एक और बैच है जो वीकेंड बैच है। तो मतलब इट्स ऑन यू, मतलब किसको चूज करना है। बिल्कुल आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते सर एक और चीज, फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स के लिए कुछ नया? हाँ बिल्कुल, मतलब जो इस बार क्लैट 2025 देना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। तो हम लेकर आए हैं क्लैट रैंक बूस्टर बैच 2025, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करने वाले हैं। 2 घंटे की एक क्लास 2 घंटे की होने वाली है। तो मतलब ये मान के चलिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज द हाई टाइम, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैम अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस बैच का प्राइस क्या होने वाला है? तो सर इस रैंक बूस्टर का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस तो सर 15,999 है, लेकिन स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल रहा है इस बैच पे। इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं एट 5,999। तो ये बहुत ही अच्छा, हमारा लास्ट ईयर का एक बहुत ही धमाकेदार बैच रहा है। इट वाज वेरी नाइस। तो आप चाहें तो आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। मानसी मैम थोड़ा सा फीचर्स के बारे में अगर बता दें। श्योर मैम। तो ये रैंक बूस्टर बैच मैम सबसे पहले बच्चों की क्लैट और एलिट दोनों एग्जाम्स की तैयारी कराएगा, और जो अपना क्लैट कक्षा बैच है वो क्लैट, एलिट और ओलिट एग्जाम्स की भी तैयारी कराएगा। राइट। रैंक बूस्टर की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों को मिलेंगे 250 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर्स, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, DPPs, इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। साथ ही बच्चों को मिलेंगे मंथली मैगजीन्स भी। बच्चों को यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज एंड ई मॉड्यूल्स भी मैम अवेलेबल कराए जाएंगे। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, ठीक है ना? फर्दर देखो क्लैट कक्षा आ चुकी है, रैंक बूस्टर आ चुका है। आपकी जो भी चॉइस है आप उसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है
तो आई होप आपको डिबेट तो पसंद आया ही होगा। अगर आपको डिबेट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की सेवा यहीं पे होती है समाप्त। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।